राजमहल के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे और सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी थीं। राजधानी के बीचों बीच खड़ा विशाल पत्थर का स्तंभ, जो अब सीधा नहीं था, वो एक तरफ झुक गया था। धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा और। लोग फुसफुसा रहे थे, ये देवताओं का क्रोध है, ये शाप है। कुछ लोग तो अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर चुके थे। बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया था। मंदिरों में घंटियां लगातार बज रही थीं, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। दरबार में माहौल और भी भारी था। महाराज कृष्णदेवराय अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दरबारी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। महाराज, ये स्तंभ अशुभ संकेत है, इसे तुरंत गिरा देना चाहिए। नहीं महाराज, इसे छूना भी पाप है। अगर हमने इसे गिराया तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। कोतवाल बोला, महाराज, मैंने सुना है कि रात में इस स्तंभ के पास से अजीब आवाजें आती हैं। यह निश्चित ही किसी अलौकिक शक्ति का काम है। महाराज ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी दरबार के एक कोने से धीमी सी आवाज आई, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकता हूं। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ी। वो थे तेनाली रामा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब उनके लिए कोई पहेली हो। महाराज ने कहा, तेनाली, इस समय मजाक का समय नहीं है, पूरा राज्य डरा हुआ है। तेनाली ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां लोग सांप देख रहे हैं, वहां मैं कारण देख रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री हंस पड़ा। कारण? इतना बड़ा पत्थर अपने आप कैसे झुक सकता है? तेनाली ने धीरे से जवाब दिया, अपने आप नहीं, बल्कि संतुलन बिगड़ने से। महाराज, हर वस्तु का एक केंद्र होता है, उसका भार जहां संतुलित रहता है। अगर वो केंद्र अपनी जगह से हट जाए तो सबसे मजबूत चीज भी गिर सकती है। दरबार में कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन महाराज की रुचि बढ़ गई। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? तेनाली मुस्कुराए। अभी और यहीं। उन्होंने एक लंबी लकड़ी मंगवाई और उसे अपनी उंगली पर संतुलित कर दिया। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। फिर उन्होंने उसी लकड़ी के एक सिरे पर वजन बांध दिया। लकड़ी तुरंत झुक गई। तेनाली बोले, देखिए महाराज, लकड़ी वही है, लेकिन उसका संतुलन बदल गया। केंद्र बदलते ही ये झुक गई। महाराज ने गंभीर होकर पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि ये स्तंभ भी इसी कारण झुका है? तेनाली ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, और अगर हम उसका संतुलन वापस सही कर दें तो वो फिर सीधा खड़ा हो सकता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ शक कर रहे थे, लेकिन महाराज ने आदेश दिया, तेनाली, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। अगर तुम सफल हुए तो राज्य को इस डर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुमको दंड दिया जाएगा। तेनाली ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं दंड के लिए तैयार हूं। अगले ही पल पूरा दरबार उस विशाल स्तंभ के पास पहुंचा। वो सच में डरावना लग रहा था, इतना बड़ा, इतना भारी और खतरनाक तरीके से झुका हुआ। लोग दूर खड़े थे, जैसे वो कभी भी गिर सकता हो। तेनाली धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने स्तंभ के चारों ओर घूमकर ध्यान से देखा, फिर जमीन को टटोला, कुछ पत्थर हटाए और बोली, महाराज, समस्या यहां है। सबने देखा स्तंभ की एक तरफ की जमीन धंस गई थी, वहीं दूसरी तरफ जमीन मजबूत थी। तेनाली बोले, जब यह स्तंभ बनाया गया था तब इसका आधार बराबर था, लेकिन समय के साथ ही एक तरफ की मिट्टी कमजोर हो गई और धीरे धीरे इसका संतुलन बिगड़ गया। महाराज ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? तेनाली ने कहा, हमें इसके आधार को बराबर करना होगा और उसके केंद्र को फिर से सही स्थान पर लाना होगा। उन्होंने मजदूरों को बुलाया। कुछ लोग अभी भी डर रहे थे, अगर ये गिर गया तो? तेनाली ने शांत स्वर में कहा, डर ज्ञान की कमी से पैदा होता है। जब हम कारण समझ लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। मजदूरों ने धीरे धीरे काम शुरू किया। एक तरफ की मिट्टी को हटाया गया, दूसरी तरफ मजबूत पत्थर और लकड़ी के सहारे लगाए गए। तेनाली हर कदम पर निर्देश दे रहे थे, थोड़ा और दाईं तरफ, रुको, अब नीचे से सहारा दो। घंटों की मेहनत के बाद वो पल आया जब सबकी सांसें थम गईं। स्तंभ धीरे धीरे हिला और फिर सीधा खड़ा हो गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों के चेहरों पर डर की जगह खुशी थी। महाराज की आंखों में गर्व था। तेनाली, तुमने न केवल इस स्तंभ को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को अंधविश्वास से भी बचाया।
तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, असली शक्ति तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। जब हम हर समस्या को समझने की कोशिश करते हैं तो समाधान खुद सामने आ जाता है। उस दिन के बाद लोगों ने सीखा कि हर अजीब घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और अगर हम डरने की बजाय सोचें तो हर शाप को विज्ञान से हराया जा सकता है। और इसी के साथ विजयनगर में एक नई सोच की शुरुआत हुई, जहां अंधविश्वास नहीं, ज्ञान का राज था।